गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द के आधा ला में मिलावा, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। अभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित को का स्वागत। जय गुरुदेव। कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की देवी लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है युग परिवर्तन का अर्थ संसार के प्राणी मात्र के परिवर्तन से है। 19 जून 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, युग परिवर्तन का संबंध संपूर्ण संसार से है। पृथ्वी के किसी भाग विशेष के चेतन होने से इसका संबंध नहीं है। ईश्वरीय सत्ता के अवतरण के बिना युग परिवर्तन असंभव है। आदिकाल से ऐसा होता चला आया है। मैं देख रहा हूं कि मेरे जीवन के प्रारंभिक काल से ही तामसिक शक्तियां मुझ पर निरंतर प्रहार करती चली आ रही हैं।
प्रारंभ में तो भयभीत करके रास्ते से हटाने का प्रयास किया। इसमें जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो प्रलोभन आदि के रंगीले चित्र दिखाकर आकर्षित करने का प्रयास करती रहीं। जवानी के काल में यह हथकंडा अपनाया और बचपन में भयभीत करने का। जब ये दोनों हथियार काम नहीं आए तो आजकल हितैषी का स्वांग रचकर गुमराह गुमराह करने का प्रयास करने में लगी हैं। मैं देखा रहा हूं कि उनका यह हथियार भी असफल हो रहा है। उनका अगला कदम मेरे विरोध में प्रचार करने का होगा। मुझे इसका पूर्ण ज्ञान है। यह आखिरी हथियार मेरे लिए सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि इनके विरोध से मेरे प्रचार की गति बहुत तेज हो जाएगी। इससे ये तामसिक शक्तियां अपना संतुलन खो देंगी। इनके संतुलन खोने का अर्थ है इनका अंत। यह आगे होने वाली घटनाओं का चित्र है। सब अनिवार्य है। जो कुछ होना है सब अनिवार्य है। इसमें रत्ती भर का भी अंतर नहीं आ सकता। अंधेरे और उजाले का यह संघर्ष आदिकाल से चला आ रहा है। मेरा कार्य क्षेत्र सार्वभौम है। जितना अंधकार भारत में है उतना कहीं नहीं है। अगर मेरा कार्य क्षेत्र भारत तक सीमित होता तो कठिनाइयां अधिक होती, क्योंकि तामसिक शक्तियों की शक्ति सीमित होती है, जबकि सात्विक शक्तियों की शक्ति असीमित। इस संबंध में श्री मां ने स्पष्ट कहा है, भारत के अंदर सारे संसार की समस्याएं केंद्रित हो गई हैं और उनके हल होने पर सारे संसार का भार हल्का हो जाएगा। भारत में सात्विकता की आड़ में असंख्य तामसिक शक्तियां मानव को भ्रमित करके लूट रही हैं। मुझे अच्छी प्रकार बता दिया गया है कि इन तामसिक शक्तियों की भी ताकत क्षीण हो चुकी है। मामूली सा विरोध करके ये परास्त हो जाएंगी। परंतु जिन चतुर लोगों ने धर्म को व्यवसाय के रूप में अपना रखा है, वे ही अधिक विरोध करेंगे। क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र सार्वभौम है, इसलिए इन धर्म के व्यवसायियों की पोल संसार के सामने खुल जाएगी। ऐसी आराधना से लोग पूर्ण रूप से विमुख हो चुके हैं, जो प्रत्यक्ष परिणाम ना दे। इस युग का मानव अब अगले जन्म तक इंतजार करने में विश्वास नहीं रखता। वह तो चाहता है कि जो कुछ भी वह करता है उसके बारे में उसे प्रत्यक्ष अनुभूति होनी चाहिए कि उसका कुछ ना कुछ परिणाम निकल रहा है। इस युग में प्राय सभी धर्मों की आराधना बहिर्मुखी है। इस युग में प्राय सभी धर्मों की आराधना बहिर्मुखी है तथा केवल कर्म कांड तक ही सीमित है, जिसका परिणाम निकलना असंभव है। थोड़ी बहुत आराधनाएं अंतर्मुखी हैं, परंतु उनकी हद माया के क्षेत्र तक, यानी कि आज्ञा चक्र के नीचे तक ही है। थोड़ी बहुत आराधनाएं अंतर्मुखी हैं, परंतु उनकी हद माया के क्षेत्र तक, यानी कि आज्ञा चक्र के नीचे तक ही है। हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक माया का क्षेत्र है। मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक माया का क्षेत्र है। इससे भौतिक लाभ तो मिल सकता है, परंतु आध्यात्मिक लाभ मिलना असंभव है। आज्ञा चक्र का भेदन करके ही सात्विक अध्यात्म जगत में प्रवेश किया जा सकता है। गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कहा है, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता।
अंत में गुरुदेव लिखते हैं, मेरे से संबंधित लोगों को प्रत्यक्ष परिणाम मिल रहे हैं, क्योंकि यह परम सत्ता की शक्ति का ही प्रभाव है, जो कि सार्वभौम सत्ता है। अतः इस पर किसी धर्म विशेष या जाति विशेष का कोई एकमात्र अधिकार नहीं है। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि यह शक्ति संसार के मानव मात्र के कल्याण के लिए प्रकट हो रही है। अतः इसका प्रसार विश्व स्तर पर होगा। अतः इसका प्रचार प्रसार विश्व स्तर पर होगा। हाँ, इसका केंद्र तो निश्चित रूप से भारत ही रहेगा। इसका केंद्र तो निश्चित रूप से भारत ही रहेगा। जय गुरुदेव। तो यह थी आज की दिव्य लेखनी। युग परिवर्तन का अर्थ संसार के प्राणी मात्र के परिवर्तन से। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। विक्रम पटेल गुरु भाई के साथ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही गुरु भाई? जी जी जी। गुरु महागुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तत्मेसी श्री गुरुवे नमः। आत्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर। समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग बाबा गंगईनाथ के आशीर्वाद जिस सेशन चलता है, जिसकी शुरुआत प्रातः 5 बजे होती है। 15 मिनट गुरु भगवान की दिव्य स्पीच सुनाई जाती है, फिर 15 मिनट सभी गुरु भाई बहन मिलकर ध्यान की मुद्रा में प्रवेश करते हैं। ऐसे ही शाम को 7 बजे इसकी शुरुआत होती है। 25 मिनट गुरु भगवान की दिव्य स्पीच सुनाई जाती है, फिर 5 मिनट अपन गुरु भगवान की वाणी में मंत्र श्रवण करते हैं। उसके बाद सभी गुरु भाई बहन मिलकर ध्यान में प्रवेश करते हैं। 7:45 बजे से 10-15 मिनट कोई भी गुरु भाई बहन गुरु भगवान की दिव्य लेखनी का प्रचार प्रसार अपनी वाणी में करता है। उसके बाद 8 बजे से 8:30 बजे तक सेशन चलता है, जिसमें सभी गुरु भाई बहन मिलकर अपने अनुभव, अनुभूति, जिज्ञासा या कोई प्रश्न या कैसे जुड़ना हुआ गुरु भगवान से आदि आदि शेयर करते हैं। तो मैं आमंत्रण करना चाहता हूं, कोई भी गुरु भाई बहन आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु बहन स्वागत है आपका। माइक कैमरा खोले और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु बहन जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सबसे पहले तो मैं अपने 2-3 दिन पहले की अनुभूति बताना चाहती हूँ। वो क्या है ना, मतलब सेशन में टाइम थोड़ा कम रहता था ना, तो मैं बता नहीं पाई थी। गुरु पूर्णिमा के पहले मैं जब सुबह ध्यान करती हूँ ना, सुबह तो मेरे जो एक नीम का पत्ता होता है ना, इतना सा वजन हो गया था मेरा। और मैं इतना हिल रही थी जैसे कि आंधी तूफान आते ना, उससे ज्यादा भी, उससे भी कम वजन लग रहा था मुझे मेरा। मतलब जैसे हवा में लटक रही हो ऐसा हो गया था गुरु भाई, हवा में झूल ऐसा। और मेरा वजन ही नहीं लग रहा था मुझे। ये अनुभूति है गुरु भाई। गुरु भगवान बड़ी दिव्य अनुभूति करवाते हैं, अपने अपने आकर्षण में ले लेते हैं गुरु भगवान। बिल्कुल हल्का महसूस होता है शरीर। बहुत दिव्य अनुभूति है गुरु बहन आपकी, बहुत दिव्य अनुभूति है। गुरु भगवान से शरण में जब लेते हैं तो मनुष्य ऐसा ही हल्का हो जाता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु बहन जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई आवाज आ रही है ना? जय। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, मुझे आगे चक्कर पर दादा गुरुदेव की परछाई दिखाई देती है। और शिवलिंग होती है ब्लैक कलर की। शिवलिंग में मतलब अंग भभूति, मतलब भभूति ऐसे, मतलब दादा गुरुदेव के बालों से निकलती है, ऐसे ही जटाई लाते हैं। ये अभी की अनुभूति है गुरु भाई। दादा गुरुदेव सिंह शिव रूप
लिंग के रूप में दर्शन हुए आपको, है ना? जी गुरु भाई। जी जी, बहुत दिव्य अनुभूति शेयर करी गुरु बहन ने। अपन नाम मंत्र होता है गुरु भगवान का, तो ऐसा ही कमाल कर दिखाते हैं गुरु भगवान। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा जय गुरुदेव। गुरुदेव। बड़ी दिव्य अनुभव बताए गुरु बहन ने अपने। और भी कोई गुरु बहन भाई की अनुभूति या कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा, कैसे जोड़ना हुआ गुरु भगवान से? ये गुरु भगवान सेवा है, अपन सेवा ही कर सकते हैं थोड़ी बहुत, है ना? तो जरूर शेयर करना चाहिए अपनी नहीं है कुछ तो अपनी साधना के बारे में, कि मेरा ध्यान भजन कैसा चल रहा है। और गुरु सेवा में 2 शब्द जरूर बोलना चाहिए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मैं कोई भी गुरु भाई बहन को आमंत्रित करना चाहता हूँ, कोई भी आ मंच पे अपनी बात रखें गुरु भगवान के बारे में, इस मिशन के बारे में। जय गुरुदेव। कोहित जी, गुरु भाई आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई, जब तक कोई हैंड रेस करता है, एक छोटी सी अनुभूति है, मैं पढ़ देता हूँ। जय गुरुदेव। जी जी, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भैया। ये गुरु बहन की अनुभूति है। सदगुरुदेव की कृपा से 1 सप्ताह में डिप्रेशन से मुक्ति। गुरु बहन लिखती हैं, मेरा नाम स्तुति है और मैं पटना की रहने वाली हूँ। नवंबर 2019 में डिप्रेशन का शिकार हुई, जिसके कारण मैं अपने आप को असहाय महसूस करने लगी। मुझ में जीने की इच्छा खत्म हो गई। किसी भी कार्य में मन नहीं लगता था। दिन भर कमरे में रहती थी, कंबल के अंदर, क्योंकि मैं रोशनी भी नहीं देखना चाहती थी। भूख तो बिल्कुल नहीं लगती थी। मन हमेशा उदास रहता था। मेरी माँ मेरी यह हालत देखकर बहुत चिंतित थी। यूट्यूब पर डिप्रेशन का समाधान देखते हुए हमें गुरुजी का वीडियो मिला। मैं साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाने वाली थी, पर जब गुरुजी का वीडियो देखा तो सोचा पहले इनका बताया हुआ मंत्र जाप और ध्यान करके देखती हूँ। 5 जनवरी 2020 को मैंने सुबह शाम ध्यान करना शुरू किया। ध्यान करने का मन नहीं होता था, पर फिर भी जबरदस्ती खुद को किसी तरह ध्यान के लिए राजी करती थी और ध्यान के लिए बैठती थी और गुरुदेव से प्रार्थना करती थी। मेरे आज्ञा चक्र पर भारी सा दबाव जैसा महसूस होना शुरू हो गया और एक सप्ताह में मेरा डिप्रेशन गुरुदेव की कृपा से ठीक हो गया। यह मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। बस पूर्ण समर्पण और प्रेम की जरूरत है। सच्चे दिल से अगर गुरुदेव से मदद मांगोगे तो वह अवश्य मदद करेंगे, पर मंत्र जाप और ध्यान करते रहना होगा। नाम स्तुति, पिता का नाम विजय कुमार, पटना बिहार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव। बड़ी दिव्य अनुभूति सुनाई गुरु भाई ने। 1 सप्ताह में डिप्रेशन से निजात मिल गई गुरु बहन को, है ना? जबरदस्ती ध्यान कर रही थी वो, और गुरु भगवान ने इसके बाद सफलता दी है। समर्पण बता रही, समर्पण से गुरु भगवान कितने जल्दी प्रसन्न होते। कितनी गंभीर बीमारी है भैया, कई लोग मर गए इसमें, या पागल हो जाते हैं तो खत्म ही हो जाते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मैं किसी भी गुरु भाई बहन को आमंत्रित करना चाहता हूँ वहां मंच पे और अपनी बात रखें। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, गुरु भगवान से कैसे जुड़ना हुआ, स्वागत है गुरु भाई आपका। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। शिव प्रकाश सिंह गुरु भाई, स्वागत है गुरु भाई। स्वागत है भैया। अपना माइक कैमरा खोलें और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।
तो भाई कोई नहीं आ रहा तो इस गुरु भगवान की स्पीच लगा दो देर के लिए, जब तक कोई गुरु भाई बहन आता। ये मनोरमा गुरु बहन ने शायद हैंड रेज कर रखा है। मनोरमा गुरु बहन, स्वागत है जय आपका। गुरुदेव भाई, सभी को जय बहुत बहुत गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय मैं गुरुदेव अपनी गुरु अभी बहन की अनुभूति साझा करना चाहूंगी। जी। तो गुरु भाई, मेरा क्या है, आज मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था घर पे, मन बड़ा ऐसे एकदम उदास हो रहा था। जी। तो मैंने गुरुदेव की आरती की, सब किया। फिर अभी जब ध्यान किया तो वो मतलब ऐसे प्रकाश दिखा, उस प्रकाश का वर्णन तो हम नहीं कर सकते। उसके बाद कई सारे बच्चे आए ऐसे, मतलब स्टाइलिश, मतलब बता नहीं सकते, छोटे बड़े चश्मे लगा रखे, और मतलब बहुत सारी यौगिक क्रिया किए, मतलब ऐसे गहरी गहरी सांस ली, अंदर गई और दिमाग एकदम शून्य हो गया, जैसे मैं बहुत गहरी नींद में चली गई हूँ। और मतलब अच्छा लगा, ये मेरी अभी की अनुभूति थी। जय मतलब गुरुदेव, गुरु जय दादा प्रेम जो गुरुदेव। है, गुरुदेव से प्रेम करो, इनके भक्ति भाव में डूबो, सारा सार यही है, पूर्ण समर्पण। जय जी गुरुदेव। जी जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु बहन ने कितनी दिव्य अनुभूति बताई है अपनी। विनोद पुरोहित गुरु भाई, स्वागत है आपका, आपने हैंड रेज किया हुआ है। जय गुरुदेव, जय दादा जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई एक और बहुत अच्छी अनुभूति है, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। जय गुरुदेव। जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ये गुरु भाई की अनुभूति है। लिखते हैं, डिप्रेशन, पागलपन से 12 दिनों में मुक्ति। गुरु भाई लिखते हैं, मेरा नाम प्रतीक कुमार जोशी, पुत्र श्री महेंद्र प्रसाद है। मैं देभारी गांव, महिसागर, गुजरात का रहने वाला हूं। पहले मैं एकदम स्वस्थ था, लेकिन नशा छुड़वाने वाली दवाओं के कारण पागल और भ्रमित सा हो गया। मन अस्थिर रहता था और हर समय मानसिक तनाव रहता था। मन किसी काम में नहीं लगता था। चिड़चिड़ापन रहता था और विचार बहुत आते थे। जिंदगी से पूरी तरह परेशान हो चुका था। बेचैनी रहती थी। समय काटे नहीं कटता था। लोगों की बातें जल्दी समझ में नहीं आती थी। मन में बहुत घबराहट रहती थी और आत्मविश्वास आत्मविश्वास पूरी तरह खत्म हो चुका था। सारा दिन उदास रहता था। मन सुन्न हो गया था और सुसाइड करने का ख्याल आता था। फिर YouTube पर गुरुदेव के बारे में पता चला। संस्था से मंत्र जाप और ध्यान की सारी जानकारी प्राप्त की। तब भी मेरे मन में सवाल था कि मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं। मेरे मन में मंत्र के प्रति विश्वास नहीं था। मेरे मन में मंत्र के प्रति विश्वास नहीं था। फिर भी मैंने मंत्र जाप और ध्यान करना शुरू किया। जब मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया तो दो तीन दिन में ही फर्क पड़ना शुरू हो गया। अच्छे विचार आने लगे, मन खुश रहने लगा और तनाव कम होने लगा। मन में यह भाव भी आया कि कहीं फिर से पहले जैसा नहीं हो जाऊं। फिर धीरे धीरे मंत्र जाप में मेरा मन लगने लगा। अब मुझे नींद अच्छी आने लगी। चिड़चिड़ापन व तनाव दूर हो गया। मुझे योगिक क्रिया हो रही है। यह तो कमाल हो गया। 12 दिन में ही मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया हूं। मन में शांति व आनंद आने लगा है। लोग आश्चर्यचकित होने लगे हैं कि यह साला पागल ठीक कैसे हो गया। यह सब गुरुदेव की कृपा, मंत्र जाप और ध्यान से ही हुआ है। यह सब गुरुदेव की कृपा, मंत्र जाप और ध्यान से ही हुआ है। अंत में पता लिखा है, प्रतीक कुमार जोशी, गांव देभारी, लोनावना, महिसागर, गुजरात।
और ये स्पिरिचुअल साइंस मैगजीन के फरवरी 2022 अंक में प्रकाशित हुआ है अनुभव। डिप्रेशन, पागलपन से 12 दिनों में मुक्ति। तो ये थी बहुत अच्छी अनुभूति गुरु भाई की। जय गुरुदेव, जय दादा। जय गुरुदेव भैया, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव। बड़ी दिव्य अनुभूति पढ़ी गुरु भाई ने। तो उस भाई को मंत्र में विश्वास नहीं था, उसके बाद मंत्र जाप किया, उसने ध्यान किया और गुरु भगवान ने उनको शरण में लिया अपनी। बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय दादा। कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति या अपने अनुभव या कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा रखना चाहता है तो मंच पर मैं स्वागत करता हूँ। गुरु भाई, गुरु पूर्णिमा पे क्या किया आप लोगों ने, कुछ बताइए। गुरु भाई घर में गुरु भगवान की पूजा अर्चना, बढ़िया खीर पूरी सब्जी बना के भोग लगाया और आरती वगैरह की, ऐसा ही मनाए घर में। आप तो वहां गए थे ना आश्रम? जी गुरु भाई, जी जी गुरु भाई। पर वहां से काजलवास भी गए थे? जा तो नहीं पाए, इच्छा जरूर थी, लेकिन फिर उस दिन कुछ ऐसा ही रहा कि बस शाम की फिर ट्रेन थी वापस। भैया गुरु भगवान से विनती करना, काजलवास कभी जाना तो 2-3 दिन का समय निकाल के जाना। बड़ा सुनहरा, बहुत अच्छा लगता है। वहां से तो आने का मन नहीं होता। गगईनाथ, हाँ दादा, गगईनाथ के भी गुरु है वहाँ, भावनाथ का स्थान है ऊपर पहाड़ी में। तो वहाँ बहुत, हाँ हम लोग तो 2-3 दिन रहे, तो 3 दिन रहे हम लोग। बड़ा आनंद आता है। 9 नाथों की जीवित समाधि है और एक तो गुरु चेला दोनों हैं और 11 सिद्धों की समाधि है वहाँ। बड़े दिव्य, बहुत गुरु भगवान का ऐसा पहाड़ी किनारे आश्रम बना हुआ है बढ़िया। पूरी सिंहासन रखी है, गुरु भगवान पीछे कमरे में रहते थे, वो कमरा वगैरह। वहाँ बड़ी सेवा करने को मिली थी मुझे। एक गुरु बहन वहीं है, चाय पान का तो ठेला खोले हुए हैं, तो वो साफ सफाई कर रही थी, साथ में मैं भी लग गया। तो वो मना करने लगी कि भैया रहने दो। हमने कहा जी गुरु सेवा है, थोड़ा हम भी कर लें। तो बड़ा दिव्य स्थान है, अच्छा ध्यान भजन ध्यान बहुत अच्छा लगता है वहाँ। समाधियों की सुबह शाम आरती होती है जी। और वहाँ माँ का स्थान भी है सामने। शक्ति कोई माता जी हैं, उनका नाम तो याद नहीं आ पा रहा। वो उनका बड़ा, वो जोत कहते हैं जल रही, बहुत समय से जल रही है। हिंगलाज माता है वहाँ, नाथों की कुछ नहीं। हिंगलाज माता, हाँ वो जोत वहाँ। हाँ तो वहाँ जो रहते हैं वो काफी सियाने हैं दादा, उनसे अच्छा परिचित हो गया तो वो भी खाना पीना नाश्ता चाय आय को पूछ लेते थे। नहीं तो अपन जितने भक्त जाते हैं ना गुरु भगवान के, तो वहीं भावनाथ के स्थान में तो धूना में वो बनता है प्रसाद अपना। वहाँ बता दें अपन के हम लोग आए हुए हैं, तो वो बराबर, तो मैं सब में हाथ बटाता था खाना बनाने में। गक्कड़ बनाने का शौकीन हूँ मैं, कभी कभी खेत में बना के खाता हूँ। तो मैं भी वो, हमारे यहाँ छोटी गक्कड़ बनती, वहाँ अच्छी बड़ी बड़ी बाटी बनती है। तो वो बाटी मैं भी प्रयास कर रहा था बनाने का। तो बड़ा मजा आता है, सब्जी अब्जी बनाते हैं बढ़िया, बहुत मीठा प्रसाद लगता है भैया। ऐसा लगता है कि सब काम से निर्वृत हो जाए तो यहीं बस जाए, ऐसा है काजलवास। लेकिन गुरु भाई 2-3 बातें महसूस हुई जी। 2-3 बातें महसूस हुई। एक तो मैं जाना नहीं चाहता था, मैं सोचता था कि गुरुदेव ने तो कह रखा है अभी तुम्हारे अंदर मैं हूँ, मेरे अंदर तुम हो, तो क्या जरूरत है। तो ये लगता था, हालांकि मैं कभी गया नहीं था जिंदगी में वहां पे ना, और यही सोचता था कि क्या जरूरत है जाने की, गुरुदेव हमारे अंदर है, हम गुरुदेव के अंदर हैं, तो क्या जरूरत है। लेकिन गुरु भाई 2 बातें और महसूस हुई। एक तो जब गुरुदेव को बुलाना होता है ना किसी शिष्य को, तो वो बुला लेते हैं। और दूसरा ये कि गुरु भाई
इन जगहों की ना कुछ, इन जगहों की कुछ विशेष बात जरूर है, कुछ विशेष एनर्जी जरूर है वहां पे। ये जगह जो है, और मैं तो आज किसी गुरु बहन से कह रहा था कि हमारे देश में 4 जो है धाम की यात्राएं हमारे धर्म शास्त्रों में बताई जाती हैं हमारे, कि भाई 4 धाम की यात्रा अपने जीवन में कर लेना चाहिए, जीवन सफल। तो मैंने कहा हमारे सिद्धयोगियों की तो 4 धाम पता है कौन से हैं? एक जोधपुर आश्रम, एक काजलवास, एक पलाना और एक जामसर। मगर हमारे तो यही 4 धाम है। इन 4 धामों की अगर हमारे को ये 4 धामों की यात्रा करने को मिल जाए, तो एक तो ये हुआ गुरु भाई, मैं जब जाना नहीं चाहता था तो गुरुदेव ने, मतलब मैं हर बात के लिए मना करूं अपने ग्रुप को, मैं कहूं कभी तो मैं कहूं कि भाई ये जो है मेरे बस की जो है कार में तो भैया इतनी दूर नहीं है, मेडिकल प्रॉब्लम है ये वो, तो फिर वो ट्रेन का बन गया उनका, फिर वो कार का कैंसिल हो गया, पहले कार का बन रहा था फिर ट्रेन का, फिर उनका फोन आया कि अब तो स्लीपर, अब तो सोते सोते जाना है, रात को रात की ट्रेन है तो अब तो सोते सोते जाना है। फिर भी मना किया, मैंने कहा नहीं वो एसी कोच में किराया विराया बहुत ज्यादा है, मैंने कहा मैं तो मुझे सोचना पड़ेगा, तो वो भी इंतजाम हो गया फिर बाद में। तो मैंने कहा गुरुदेव बुलाना होता है तो बुला ही लेते हैं, फिर मना करने का कोई कारण ही नहीं बचा लास्ट में ना। फिर वो गया तो वहां पे फिर महसूस भी हुआ कि वहां की मतलब एनर्जी अलग ही है, क्योंकि आने कुछ तो जाते जाते अनुभव हुए, कुछ मैंने बताए भी थे। कल मैंने बताया था कि देखो वहां पे जब मैं रात को 3 बजे उठा और मेरे को बाथरूम जाना था और सब लोग सो रहे थे उस वक्त, और वो एसी कोच में मुझे पता नहीं था कि वो दरवाजा जो है वो स्लाइड करके भी खुलता है, तो मैं तो बस धक्का मार रहा था या अंदर की तरफ खींच रहा था या धक्का मार रहा था, मैंने यही देखा था इस एसी कोच में। तो एकदम से बस पीछे से आवाज आती है इसको स्लाइड करो, तो मैंने स्लाइड करा। तो अब आप ये देखिए कि एक और भाई जो है वो कितने सटीक टाइम पे उठा है, जिस वक्त मैं दरवाजे के साथ धक्का मुक्की कर रहा हूँ उसी वक्त ही वो उठा है, और उस वक्त उसने एकदम से मेरे को बोला इसको स्लाइड करो। क्या वो 10 मिनट पहले नहीं उठ सकता था, या वो 15 मिनट बाद नहीं उठ सकता था? जी, और वो उठा ही क्यों? भगवान, जैसे सारे सो रहे थे ऐसे वो भी सोता रहता, लेकिन गुरुदेव ने उसको उसी वक्त ही उठाया। तो ये ऐसे जरा बातों का ध्यान रखते हैं। कभी सुधरे तो काजलवास के दर्शन जरूर करना, वहाँ बहुत दिव्य दर्शन है भैया। सुबह से मोर वगैरह आते हैं, उनको दाना डलता है, रात में रीछ आते हैं। हम लोग तो बाहर सो रहे थे और ऐसे 100 फुट के बाद रीछ रात में 2 बजे घूम रहे थे उसके बच्चे। कुछ नहीं तो मनुष्य, रीछ इतना दौड़ता है मनुष्य को, मनुष्य की बात से जल्दी पास में आ जाता है, लेकिन वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब गुरु कृपा है। अमृत बरस रहा काजलवास में, तो बहुत धन्य पावन भूमि है काजलवास। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मैं गुरु भाई बहन ने हैंडरेज किया है, मैं स्वागत करता हूं कि अपना माइक कैमरा खोलें और अपनी बात मंच पे रखें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, स्वागत है आपका। मेरी आवाज आप तक आ पा रही तो आप अपनी बात रखें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अनु बहन ने हैंड रेज कर रखा था। अनु बहन स्वागत है आपका। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बहन आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। और भी कोई गुरु भाई बहन हो अपनी बात, जैसे विनोद भैया ने बताया है, ऐसी जरूर गुरु के बारे में 2 शब्द। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आवाज आ रही है? बहन आप? हाँ, आ रही आवाज आ रही। जी गुरु भाई, अभी जैसे विनोद गुरु भाई ने बताया ना कि ऐसे गुरुदेव के स्थान पे कुछ विशेष एनर्जी है,
वहां जाने पे कुछ अलग ही अनुभव होता है। तो मेरे को भी याद आई मेरी एक अनुभूति। जी तो मतलब हम भी गए थे गुरुदेव के वहाँ, गुरुदेव ने बुलाया था। तो वहां पर मतलब जैसे ही हम मेन रोड से नीचे की तरफ उतरे ना, गुरुदेव के आश्रम की तरफ, तो मतलब मेरे मन में ऐसा मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज्यादा भाव आ रहे हो या ऐसा कुछ। लेकिन जैसे ही हम नीचे उतरे तो एकदम मतलब शरीर के रोंगटे खड़े हो गए एकदम। और ऐसा मतलब ऐसा लगा मतलब एकदम पूरे बॉडी में ऐसे सिहरन सी आ गई हो ऐसे, है ना। और वहां एंटर होते ही मेन रोड से नीचे उतरते ही, तो वो गुरुदेव की जो है ना है वहां पर, है ना, विशेष है कुछ वहां पे। इस कृपा है, तो बिल्कुल सही यार। वो एनर्जी आपके अंदर घुस गई वहां की। बिल्कुल जी और गुरु भाई। और हाँ, और वहाँ गुरुदेव की चरण पादुकाओं को छुआ ना, वैसे ही मतलब ऐसे हाथ और सिर ऐसे चिपक गए जैसे मतलब बिल्कुल मन नहीं कर रहा था उठने का, और पूरा मतलब सिर और ऐसे कांपने लग गए थे बहुत तेज, है ना। और चरण पादुकाओं से मतलब उठने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन भीड़ थी ना बहुत ज्यादा, तो फिर ज्यादा देर वहां रह भी नहीं सकते थे, जबरदस्ती मतलब वहां से निकली निकली मैं वापस। तो इतना मतलब गुरुदेव के वहां कुछ अलग ही एनर्जी है, अलग ही मतलब आनंद की स्थिति बन जाती है। बिल्कुल सही बात गुरु बहन आपने बताया। बहुत सी गुरु बहना तो वहां बिल्कुल समाधि में चली गई थी भैया। फिर सबको मैंने जब बिल्कुल बहुत समय हो गया तो उनके साथ वाले बड़े घबराने लगे। मैंने कहा रुक जाओ। फिर गुरु भगवान का नाम लेके मैंने और उनके आज्ञा चक्र को थोड़ा दबाया, जब वो उसमें आई, जब फिर कहें बिल्कुल गुरु बड़ी भाई। बहुत हाँ, कुछ कुछ गुरु बहने कुछ गुरु भाई तो ऐसे थे, जब तक गुरुदेव की आरती चलती रही, पूजा चलती रही, तो उनको मतलब कुछ सुधि नहीं थी, इतने मतलब एकदम वो थे। लोग पकड़ पकड़ के उनको वो कर रहे थे ना, बहुत ही मतलब दिव्य थे मतलब एकदम। बहुत वहाँ आनंद बड़े आया। दिव्य दर्शन है। हाँ बहुत आनंद आया। और वहाँ ऊपर मंदिर पहाड़ी में मंदिर भी है गोरखनाथ का। वो पहाड़ी के पीछे तरफ दादा गंगईनाथ का स्थान भी था, हम वहां भी गए थे। वहां ऐसा पहाड़ में ऐसे पत्थर वो, वो बनी है गुफा। गुफा के अंदर दादा गुरु ध्यान भजन करते थे। बना है वहाँ अच्छा पक्का रूम बना है। छोटा ही बना है जी लेकिन बड़ा पक्का बना है। तो वहीं बैठ के हम लोगों ने ध्यान वगैरह किया। और वहाँ जामुन लगी है, वो जामुन खाई, बड़ी मीठी जामुन थी। तो हम जी लोग तीन तीन गुरु भाई थे, वहाँ वहाँ गए थे। वहाँ गंगा ना फिर थोड़ी ऊपर गए थे। ऊपर जाने में फिर वहाँ गंगानाथ तक की समाधि भी है। गंगानाथ भी थे ना एक, तो जी गुरु गंगानाथ भाई। की समाधि। हाँ वो समाधि है। वहाँ गए तो कुछ गुरु भाई लोग मिले वहाँ। फिर उनने चाय वगैरह पिलाई, हम लोगों को अच्छे से बिठाला। तो जी गुरु बहुत भाई। दिव्य स्थान है वो। पूरा इलाका ही है वहाँ। और आगे तक गए थे जहाँ पार्वती माता ने शंकर भगवान से जे अमृत कथा सुनी थी। वो स्थान भी वहाँ माँ तपस्या करने आई थी। वहाँ पूरा बना हुआ है, बड़ा पहाड़ है, सब पत्थर खूब गहरे तक खुला हुआ है। वहाँ माँ जी बैठ गुरु के भाई। अंदर वो हाँ वो अंदर ऐसा सिर डाल के देखना पड़ता है जहाँ माँ पार्वती बैठ के तपस्या की थी। खूब अच्छे से देखा हम लोगों ने। और वहाँ जो भक्त रहते थे पुजारी, पुजारी बड़े अच्छे से बोले हम लोगों से। तो हम लोगों ने उनको ध्यान करवाया था अपने गुरु अपने सिद्धियों के बारे में बताया। तो उनको बैठे ही बैठे बड़ी योगिक क्रिया हुई थी। पहली बार में समझ गए थे कि बड़ा दिव्य मंत्र है यार ये। तो हमने कहा हाँ ये बहुत कमाल का मंत्र है। फिर उनने जी हम गुरु लोगों भाई। को आज्ञा वो ऐसे नीचे जाने में बड़ा झरना गिरता था। वहां लोग बागों को नहीं जाने देते थे, लेकिन हम लोगों को उनने बताया कि आप संभल के चले जाओ और दर्शन करके आओ। तो बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ है दीदी, वहाँ बहुत ऊंचे जी गुरु पहाड़ भाई। है। तो वो इतना दिव्य झरना गिरता है कि वो पानी धुआं बन जाता है। ऐसे स्थानों में माँ ने आके तपस्या की है। बड़ा दिव्य स्थान था। और उनको जी बताया गुरु था भाई। हमने कहा जी कभी भी ये मंत्र मंत्र गुरु भगवान की वाणी में सुना के बोल दिया था। मोबाइल में वहां टावर तो नहीं मिल रहे थे, लेकिन मेरा एक मैंने अलग से वो किया था। तो वो मंत्र खोल के बताया सुनाया था और उनको उसके बारे में पूरा बता के आए थे। और मैंने कहा आप इसको जरूर करना, फिर आएंगे फिर
जी गुरु भाई, बहुत गुरु भाई दिव्य स्थान है, मेरी भी इच्छा है वहां जाने की। गुरु भाई अभी शिव प्रकाश जी गुरु भाई ने हैंड किया है, उनको बुला लेते। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। शिव प्रकाश गुरु भाई, आपका स्वागत है मंच पे। अपना माइक कैमरा खोले और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। शिव प्रकाश गुरु भाई, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो अपना माइक कैमरा खोलें और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव भैया। माइक माइक खोल ले, माइक आपका बंद है। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आई, आ रही है। आपकी आवाज आई। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई को और जय दादा गुरुदेव। हम लोग का पुण्य कर्म है गुरु भाई। मैं यही कहना चाहूंगा, मैं बनारस से बोला हूँ, वाराणसी। शिव प्रकाश सिंह नाम है मेरा पूरा, और मैं रेलवे में इंजीनियर हूँ। और मुझे जानकारी गुरु जी के बारे में तो 2003 से ही था, लेकिन मैं जो है उस समय विपස්සना से जुड़ा हुआ था, तो वही हमारी खोज थी अध्यात्म के बारे में। तो मैं गुरुदेव से 2003 में जुड़ा, लेकिन बस टेस्ट किया 2-3 दिन, ऐसे ही मैंने ध्यान किया तो मुझे डाइट पे सेंसेशन जैसा हुआ, और बॉडी में स्पाइनल जो होता है पीछे रीढ़ की हड्डी, उसमें हमें थोड़ा सेंसेशन हुआ, लेकिन हमें लगा कि उतना प्रचार प्रसार नहीं था और मोबाइल फोन का उस समय दौर नहीं था उतना ज्यादा जितना कि अब इस समय है एंड्रॉइड फोनों का। तो मैं ज्यादा कंसंट्रेट नहीं हुआ गुरु जी के। फिर उसके बाद चलती रही अध्यात्म में हमारी। फिर 2023 में आगे इधर लास्ट में अक्टूबर नवंबर में मैं जुड़ा। फिर ध्यान किया तो मेरा 2-3 महीने के बाद करीब जनवरी के 2nd या 1st वीक में मुझे नाद सुनाई देना शुरू हो गया है। अभी भी ज्यादा जब होता है तो वो बढ़ जाता है नाद, लेकिन यही है कि मुझे जब बंद कमरा रहता है, शांत वातावरण रहता है, तभी सुनाई देता है। तो झरने जैसा आवाज आता है, शुरू में झींगुर जैसा आवाज आ रहा था, फिर वो धीरे धीरे अब वो बारिश का झरने जैसा आवाज आता है। कभी कभी बांसुरी का भी हल्का हल्का आवाज उसमें ब्रेक कर करके आता है, कभी छोटा सा कभी बड़ा लंबा। तो ये सब गुरु जी की कृपा है, और हम लोगों का पुण्य कर्म है किया वो संचित की ऐसे पावन परमात्मा अवतारी से जो है हम लोग लाभ उठा ले रहे हैं और जुड़ पा रहे हैं। और बाकी यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग को धन्यवाद कि आप लोग की जो ये मंडली है, ये जो ग्रुप है, पीके से से मैंने लिया था लिंक, जो वो हमारे पड़ोसी मतलब दूर नजदीक ही है गांव, उनका चंदौली जिला पड़ता है, जो बनारस से अब अलग हो गया है। तो पीके सिंह को तो सभी जानते हैं, वो गुरु जी के बदन वाली है। तो उनसे ही लिंक मिला था, उनसे बातें भी हुई आधा घंटा, उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात। तो अभी हमारे घर में हमारी धर्मपत्नी है, वो भी जुड़ी है, वो भी ध्यान करती हैं, जब करती हैं। और हमारे पिताश्री हैं, इस समय थोड़ा उनको पेट में प्रॉब्लम हो गया, सस्पेक्टेड है कि उनको कहीं लीवर में गांठ है और गलब्लैडर में बस वो हो गया, इन्फेक्शन हो गया। तो अभी इनको 10 रोज से करवा रहा हूँ। इनको जो पेट में गैस और दर्द हो रहा था, उससे इनको कंट्रोल है, और इचिंग होती थी बॉडी में। डॉक्टर तो उनको कह रहे हैं बायोप्सी कराने के लिए और ऑपरेट वो कीमो वगैरह सिकाई के लिए कह रहे हैं, लेकिन बायोप्सी के लिए तैयार नहीं है क्योंकि 73 एज है इनकी पिताजी की। तो यही कंडीशन है, इनको ध्यान कराते हैं हम तो जब ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं और करते भी हैं। तो जॉब में रहे हैं हम और ऑफिस में भी रहते हैं, हमारा मन ज्यादा से ज्यादा गुरु जी में ही लगा रहता है। बस यही है कि ऐसे ही कृपा बनी रहे आप लोगों की, और ये मंडली चलती रहे गुरु की पावन मंडली। और सभी को बहुत 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 धन्यवाद गुरु पूर्णिमा का कि और बधाई
ताकि गुरु जी की कृपा सब पे बनी रहे और पूरे विश्व में इनका नाम हो और सबका कल्याण हो। जो जुड़े खूब जपे, खूब भैया हमारी तरफ से यही है संदेश कि जितना जी जान से जप सके जपे और सुबह शाम का ध्यान करें। गुरु जी वैसे ही अब हम देखिए बोल रहे हैं, हमारे शरीर में पूरी ऊर्जा का प्रवाह हो रही है, पूरी तन बदन मेरा पूरा एकदम जैसे लग रहा है कि लंबा एनर्जी से भर गया। गुरु भाई आप बने रहे, आप जी? मंच पे बने रहे, आप मंच पे बने रहे। विनोद पुरोहित गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, कुछ आपसे बात करना चाहते। स्वागत है विनोद पुरोहित गुरु भाई, आप मंच पे आए। जय गुरुदेव शिव प्रकाश गुरु भाई, जय गुरुदेव। बस एक छोटी सी बात कहनी थी, बस एक छोटी सी बात कहनी थी। जिनके लिए आप बता रहे थे जिनको तकलीफ है, उनको बस ये बोलिए मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करें। जितना ज्यादा वो मंत्र जाप करेंगे। सोए हैं हमारे बगल में ही है बेचारे, वो कष्ट में है, थोड़ा शरीर का वेट लॉस हुआ है 2-3 kg और इनको बार बार हम वो करते रहते हैं, इंकरेज करते रहते हैं। अभी थोड़ा सा जी थोड़ा सा नर्वस हो गए हैं सुन के आवाज आपकी। कुछ लोगों के अनुभव जो है उनको दिखा दीजिए, सुना दीजिए, पढ़वा दीजिए। हमारे YouTube चैनल पे है बहुत सारे अनुभव। भाई मैं बहुत कोशिश करता हूँ YouTube के जरिए, मैं एक जो GSSY के जितने भी वो रहते हैं उसमें हम खुद 10-10 बार 20-20 बार सुने हैं। मुकेश कुमार दत्ता साहब और कल्पना वो है क्या, कविता राणा जी हैं और कंचन शर्मा और ओम प्रकाश जी और एक पाठक जी हैं जो अतुल पाठक जी हैं, उनका कुछ ऐसे जो जी गुरु भाई जो बीमारी से ठीक हो गए ना। सुनता ही हूँ, आपका तो बहुत अच्छा लगता है। आप जो शुरू में गुरु जी की बताई हुई बातें और उनकी दिव्य लिखनी जो पढ़ते हैं वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं ये लगता है कि मैं ध्यान ही कर रहा हूँ। आपका सुनता हूँ आवाज बहुत। और विक्रम भाई पटेल जी हैं जो बड़े भाई हैं, इनका सुनता हूँ तो मेरा मन एकदम गदगद हो जाता है। इतना गुरुदेव ने मंत्र जाप कोई चाबी बताया ना, तो मंत्र जाप के लिए उनको बोलिए कि जितना ज्यादा उनको ये बोलिए कि हाँ क्या ना, आप उनको बोलना एक बार आप मंत्र जाप करोगे तो आपका रोग जो है 1% कट जाएगा। आप करते रहो, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। और मंत्र जाप ही चाबी है, मंत्र से जी। जय गुरु। हमारा ध्यान चल रहा है। जीके सिंह गुरु भाई ने एड्रेस किया है, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। जी भाई साहब, जय गुरुदेव। शिव प्रकाश जय गुरुदेव गुरु भाई जी। मैं भी आपके ही शहर का रहने वाला हूँ, मैं भी बनारस का ही रहने वाला हूँ। जी 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 बिल्कुल। आप काटा भी मैं 2005 से मैं जुड़ा हूँ गुरुदेव से। आपका मैं सुना हूँ 2005 में। और मेरी समस्या जग जाहिर है, मेरी समस्या जग जाहिर है। जी जी बिल्कुल। क्योंकि मैं ऐसा शिष्य हूँ गुरुदेव का कि जिसको गुरुदेव ने खुद मंच पे खड़ा किया था कि बता तेरे बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुना हूँ ये सब जो आप बोल रहे हैं। मैं यूट्यूब पे भी सुना हूँ, आपसे आधे घंटे बाद भी हुई है फोन से। और यूट्यूब से ही मैंने आपका नंबर लिया था और आपसे कांटेक्ट किया था। आप कुंडलिया गांव के पंडित जी हैं, उनको BHO कर दिया था कि 6 महीना नहीं तो साल भर ये ज्यादा से ज्यादा रहा। जी जी, वो उनके गले कैंसर वाले गले कैंसर जी गुरु भाई, जी बिल्कुल गुरु भाई। आप लोग से बात करके मुझे बहुत बहुत आनंद, परम आनंद आया। और मुझे मैं 1 हफ्ते से जुड़ा हूँ और लिंक आपने हमें भेजा था 1 महीने पहले। अब पिताजी का तबीयत थोड़ा दस्त खड़ा हो गया और लिंक से मैं जुड़ गया हूँ। बेचारे थोड़े नर्वस है, इस समय मेरे यहाँ है क्वार्टर पे। मैं इतना ही कहना चाहूँ गुरु भाई जी, हमारे कुछ कर्म अच्छे हैं जो गुरुदेव की हम शरण में। जी 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 गुरु भाई बिल्कुल। मैं जब भी ध्यान करता हूँ तो मुझे सेंसेशन होता है, एनर्जी फील होती है और गुरुदेव का ये लगता है कि सानिध्य मिल रहा है मुझे। और आप लोग इसमें मंत्र ही चाबी है सर। मंत्र को जितना आप जपिए उसमें उतना ही
वो खजाना निकलता उसमें से। आपको उस खजाने में से क्या लूटना आप लूट सकते हैं। बेड के बगल जिस में प्रकार की चीज, वाह वाह, बेड के बगल में जय गुरुदेव रखे रहता हूँ। और हमारे पिताजी भी साथ में कुछ बोलना चाहेंगे पापा? बस आप नाम जपिए, पूरे परिवार के साथ ध्यान कीजिए, हर समस्या का समाधान उस मंत्र में है। बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई। आप तो बहुत दिनों से जुड़े, अनुभूतियां तो आपको बहुत हुई होंगी। जी जी, अनुभूतियां सिंह साहब, गुरु भाई, वो पहले हम विपස්සना शुरू किए थे तो थोड़ा उसमें भी फील होता था, लेकिन चीजें जैसे लगती थी कि बहुत टफ है और पुरानी सी लगती थी। जैसे लगता था कि कोई ऐसा नहीं है कि जो बैकिंग दे। और उसके बाद में जुड़ा हर इससे, ओशो जी से जुड़ा, तो उनकी चीजें ध्यान को क्लियर की, लेकिन चीजें जो है उसमें भी वही चीज अभाव हुआ। और फिर हटफुल्ले से जुड़ा मैं सहयोग से, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए हैं, लेकिन जैसे उसमें भी जैसे लगा कि बस ऐसे सब चीजें हैं, बच्चों को खिलौना देने वाली चीजें जैसे लगी। मैं उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि भाई जी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वैसे समय आज का हो चुका है, ये अपना शेड्यूल जो है 8:30 बजे तक ही रहता है, तो कभी अर्ली जल्दी जुड़िए और अपनी अनुभूतियों का आप साझा करें। बिल्कुल गुरु भाई, आज हमें थोड़ा लेट हो गया थोड़ा, एक सेशन आपके नाम। चाहता हूँ आप लोग का समय व्यतीत हो रहा है, क्योंकि किसी भी चीज को चलाना है तो हमें मर्यादा के साथ और समय नियमानुसार ही हमें चलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई, हमारे तरफ से जी सबको जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई बुला लीजिए गुरु भाई। जय गुरु हिंदू गुरु भाई, स्वागत है आपका। मंच का समापन करें, अपना माइक खोल लें। जय गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार जय की गुरुदेव, जय दादा, जय श्री कल्की, जय श्री दादा अंगार जय कल्की। गुरुदेव, हर हर कल्की। जय कल्की भगवान की जय। जय श्री दादा। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय जय